स्टूडेंट्स वेलकम ऑन पिया पावर एजुकेट। सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3। सो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पी एच कॉमा के विद द लाइन्स y इक्वल टू x एंड x प्लस y इक्वल टू 2 इज 4h स्क्वायर। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ P। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो P के लोकस पॉइंट बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप सारी वैल्यूज लिख दीजिए। आपको दिया क्या क्या गया है, आपको दिया गया है P H कॉमा K और y इक्वल टू x एंड x प्लस y इक्वल टू 2, आपको ये दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन में जो दिया गया सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल शेप में आप एक्सिस बना लीजिए। आपका जो एक्सिस हो एस एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि यहाँ से आपको एक लाइन पास हो रही है, आपको ये लाइन पास हो रही है और ये पासिंग पॉइंट आपका क्या है पी एच कॉमा के। आपकी ये लाइन पास हो रही है। उसके बाद कहा गया है कि y इक्वल टू एक्स एंड द x प्लस वाई इक्वल टू 2। यानी कि आपको एक लाइन दी गई y इक्वल टू एक्स, यही आपकी लाइन y इक्वल टू एक्स है और ये दूसरी दी गई x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि वो लाइन आपकी ये होगी। अब इस पर हमें पॉइंट निकालने पड़े, जैसे h इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा ये एक इंटरसेप्ट इस लाइन को कर रही है, एक ही इंटरसेक्ट कर रही है s को, एक कर रही है इसको। तो ये हमारा पॉइंट हो गया x। यहाँ पर हमारे पॉइंट बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा हमारा 3 और ये हमारा बन जाएगा 4 पॉइंट। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, अगर ये हमारा एच एच है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हमारा होगा, ये के हो जाएगा और इस पर जो पॉइंट होंगे 1,1 होंगे। अब बी पर देख लेंगे, हमारा ए बी सी निकल आया, सी पर पॉइंट क्या होगा हमारा 2 माइनस के और ये हो जाएगा हमारा के। सो यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, जो हमें पॉइंट दिए गए इस पॉइंट के थ्रू हमने फिगर ड्रॉ कर लिए। अब आगे आती है क्वेश्चन की बारी। तो क्वेश्चन में क्या करना, हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे। ए इक्वल टू हमारा पॉइंट दिया गया है के कॉमा के, पी इक्वल टू हमारा पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर बी इक्वल टू पॉइंट दिया गया है 1,1, सी इक्वल टू हमें पॉइंट दिए गए 2 माइनस के कॉमा के। अब जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन बताए गए थे पार्ट 2 में, उसका जो लास्ट क्वेश्चन बताया जिसमें हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे, तो जस्ट इसमें हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप ऐसे कर लीजिए। आपको पॉइंट क्या दिए गए, आप लिख लीजिए डेल्टा ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 के आपका ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 2 माइनस के 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉलम में सॉल्व करना है। तो कॉलम में सॉल्व करने के लिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में सॉल्व हो रहा है k माइनस 1, के माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं C1 माइनस का C2। तो जब हम यहाँ पे C1 माइनस का C2 लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 के माइनस के। तो यहाँ पे C1 में हमने किया C1 डैश, तो 0, ये हमारी हो जाएगी k, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1। यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी, अगर यहाँ पे 2k माइनस क्या हो जाएगा 2k माइनस का k, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2k,
प्लस प्लस हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी के, ये हो जाएगी 1। और इसका पूरा जो हमें वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया था कि क्वेश्चन में हमारा दिया गया था कि एच प्लस वाई इक्वल टू 2 इज़ 4h स्क्वायर, तो ये हमें टोटल पूरा दिया गया, तो ओवरऑल 4h स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे 4h स्क्वायर कर लीजिए। आगे क्या सॉल्व करना, आगे हम इसको डिटर्मिनेंट जैसे हमें सॉल्व किए जाते हैं उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 2 माइनस का 2k माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस का 1 और k माइनस का 1, 4k स्क्वायर माइनस का 1 k माइनस का 1 इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 2h, k माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2h, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h प्लस 1, तो इस k के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2h प्लस 1। सो लोकस पॉइंट कितने आ गए यहाँ पर आपका आ जाएगा लोकस पॉइंट इक्वल टू k कॉमा k इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस 1, y इक्वल टू, यहाँ पर आपका प्लस के लिए क्योंकि यहाँ पर आ रहा है प्लस, h की इक्वल टू हम क्या लग देंगे यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ से फिर से रफ करके बताती हूँ आपको। लोकस पॉइंट आपका था k कॉमा k, तो जो भी h और k की वैल्यू हो जाती है वो हम यहाँ पर x और y में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर था। तो k की इक्वल टू क्या रहते हैं y इक्वल टू 2h, h की जगह हो जाएगा 2x प्लस 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1। हमारे लोकस ऑफ द पॉइंट आ गए। सो अगर स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आपका डेफिनेटली सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, बट डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और जो भी इसमें पॉइंट दिए गए उस पॉइंट को उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी लोकस पॉइंट है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b वेयर p इज द कांस्टेंट इज, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बट कैसे हम करें कि लोकस पॉइंट आपका क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, एक एक्स एक्सिस बना लीजिए, एक वाई एक्सिस, और इससे एक मिड पॉइंट B और A, एक ये मिड पॉइंट, और यहाँ से एक ओरिजिन पास कर दीजिए। तो मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा S, Y हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करवाना है। तो अब आगे क्या करना है, आगे आप जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन cos अल्फ़ा प्लस sin y अल्फ़ा, तो यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। अब क्या है, इस p को नीचे लेके आएंगे, तो s cos अल्फ़ा अपॉन p y sin अल्फ़ा अपॉन p, p अपॉन p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आगे हमें कैसे सॉल्व करना है, अब आगे हम करेंगे यहाँ पर x कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन p अपॉन साइन अल्फ़ा, और y अपॉन प्लस का y p अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो आगे यहाँ पर आपके पॉइंट बन जाएंगे p कॉस अल्फ़ा कॉमा 0, और यहाँ बन जाएगा 0 कॉमा p साइन अल्फ़ा। ये हमें पॉइंट चाहिए थे मिड पॉइंट के, ये आपके निकल गए मिड पॉइंट।
लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। आपकी ये पॉइंट निकल गया। अब आगे की हमें इक्वेशन सॉल्व करनी, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे यहाँ पर x बराबर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ये निकल गया। अब हमें आगे करना है x1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा p अपॉन a के कॉस अल्फ़ा, इसके कॉस अल्फ़ा से अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉमा p 2 साइन अल्फ़ा। ये हो गया s कॉमा y के बराबर। अब आगे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा p अपॉन 2s हो जाएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी p अपॉन 2y। आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं कि यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली और साइन की वैल्यू निकाल ली। अब आगे हमें करना क्या, हमें यहाँ पर लोकस के पॉइंट निकालने हैं। ये हमने निकाले मिड पॉइंट, अब हमें लोकस के पॉइंट निकालने हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 p अपॉन 2s p अपॉन 2y। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x और y की वैल्यू अलग कर दें तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पर कर देंगे 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे लोकस s कॉमा y। तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन p स्क्वायर। इसको हमने अपॉन में करके इस तरीके से वैल्यू ली थी। इस तरीके से अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपका सॉल्व होता है, बस करने का तरीका होना चाहिए कि आपने सबसे पहले क्या किया, ए बी को आपने इसकी मिड पॉइंट निकाल लिया और मिड पॉइंट आपके निकले p अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉमा 0 अपॉन p अपॉन साइन अल्फ़ा। उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 कर दिया और p की जो p अपॉन 2s p अपॉन 2y जो निकला था उन दोनों को स्क्वायरिंग करके लिख दिया। और इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू जो उसके लोकस पॉइंट थे आपने वो निकाल लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया उसमें तो कहा गया है कि द लाइन्स p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का y प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड p स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर x प्लस p स्क्वायर प्लस 1 इंटू y प्लस 2q इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू अ कॉमन लाइन फॉर। आपको ये क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बहुत ही स्मार्ट ट्रिक से और कम टाइम पे बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस एक ट्रिक के थ्रू काम करना है। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई वो इक्वेशन ले लीजिए कि आपको दिया क्या गया है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन में द लाइन्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y प्लस क्यू इक्वल टू 0। फिर आपको दिया गया है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 y प्लस 2q इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक इक्वेशन दी है आपको p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का y प्लस क्यू इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी गई आपको p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 y प्लस 2q। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, आपको यहाँ पर ये m1 की कंडीशन है, ये m2 कंडीशन है। अगर m1 बराबर m2 हो जाए तब तो आप इससे देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख देंगे माइनस का पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। ये इसका सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पर x का करना था, तो यहाँ से अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है पी स्क्वायर प्लस 1। आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आगे क्या करना था,
अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या, हम इसको इधर लेकर के आए, पी स्क्वायर प्लस 1 पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अगर p इक्वल टू -1 हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो p की वैल्यू होगी वो सिर्फ एग्जैक्टली 1 वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर प्लस हो जाता तो कोई चांस थे कि शायद यहाँ पर नो वैल्यू होती या फिर 2 वैल्यू होती। तो p -1 इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली 1 वैल्यू। एंड आपका ये क्वेश्चन यहाँ